गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम लोग पथ की पहचान हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ रहे हैं। आपने 2 वीडियो इसका देखा होगा, आपको समझ में भी आया। अब आज मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 5वां नंबर जो इसमें पद है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो स्वप्न आता स्वर्ग का, दीर्घ कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती, रास्ते का एक कांटा पाँव का दिल चीर देता, रक्त की 2 बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती, आँख में हो स्वर्ग लेकिन पाँव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, अपूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। ठीक, तो यहाँ पर भी कवि ने आपको ये बताया है, कवि यह वर्णन कर रहा है कि हमें जीवन मार्ग पर चलने से पूर्व उस मार्ग के बारे में अच्छी तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए और मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के प्रति हमें सजग कर रहा है। कौन? कवि। ठीक, चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वप्न आता स्वर्ग का, कवि कह रहा है कि कभी कभी हम क्या करते हैं, भावुकता के आवेश में, कभी कभी हम भावुकता के आवेश में आकर क्या करते हैं, स्वप्न आता स्वर्ग का मतलब कि स्वर्ग का स्वप्न देखने लगते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि स्वप्न आता स्वर्ग का, कवि कह रहा है कि भावुकता के आवेश में आकर किसी भी मार्ग पर चलने से पूर्व हम क्या करते हैं, स्वर्ग का स्वप्न देखने लगते हैं। ठीक, जैसे अगर कोई भी हमने अपना एम बनाया, कोई लक्ष्य बनाया, तो लक्ष्य बनाने से पहले हम उसके परिणाम के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में अच्छी तरीके से पहले से ही अनुमान लगा लेते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी एम हम जब बनाते हैं या कुछ भी सोचते हैं तो उसके रिजल्ट के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उससे हमें लाभ क्या होगा उसके बारे में हम पहले ही सोच विचार कर लेते हैं। ठीक, और जो कि हमें ये नहीं पता होता कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पर कवि कह रहा है कि स्वप्न आता स्वर्ग का। ठीक, कवि कह रहा है कि भावुकता के आवेश में, कह रहे हैं कि जीवन मार्ग पर या जो लक्ष्य हम निर्धारित किए हैं उस मार्ग पर चलने से पूर्व हम आवेश में आकर क्या करते हैं, आवेश में आकर उस मार्ग पर चलने से पूर्व ही क्या करते हैं, स्वर्ग का स्वप्न देखने लगते हैं। कहने का मतलब कि हम प्रसन्नता काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं, काफ़ी आनंदित हो जाते हैं केवल अपने उस लक्ष्य को ही सोच करके, और उसकी कठिनाइयों के, मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में हम विचार नहीं करते हैं। फिर कह रहे हैं कोरकों में दीप्ति आती, दीर्घ कोरकों में दीप्ति आती। दीर्घ मतलब क्या होता है, दीर्घ मतलब होता है नेत्र, आँख, और कोरकों मतलब कोने में। ठीक, तो कह रहे हैं कि मतलब आँखों में भी क्या होती है, दीप्ति आती, मतलब चमक उत्पन्न हो जाती है। ठीक, कभी कह रहा है कि जब हम भावुकता के आवेश में आकर किसी मार्ग पर चलने से पूर्व क्या करते हैं, स्वर्ग का स्वप्न देखने लगते हैं, तो हमारी आंखें भी क्या होती हैं, प्रसन्नता के कारण चमक उठती हैं। पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। और कभी कह रहा है कि उस समय जब हम स्वर्ग का स्वप्न देखने लगते हैं तो उस समय क्या होता है कि पंख लग जाते पगों को, मतलब पैरों में क्या होते हैं, पंख लग जाते हैं। पैरों में पंख लग जाना मतलब क्या है, कह रहे हैं कि जो हम कल्पनाएं करते हैं, कभी कह रहा है कि उस समय जो हम कल्पनाएं करते हैं तो उन कल्पनाओं के दुनिया में, ठीक, उन कल्पनाओं की दुनिया में उड़ान भरने के लिए क्या होता है, पंख लग जाते पगों को, पैरों में भी पंख लग जाते हैं। ठीक, कभी देखिए यहाँ पर पंख लग जाते पगों को ललकती उन्मुक्त छाती। कभी कह रहा है कि उस समय
कल्पना लोक की अर्थात कल्पना रूपी जो संसार है उसमें उड़ान भरने के लिए हमारे पैरों में भी क्या होते हैं, पंख लग जाते हैं और ललकती उन्मुक्त छाती। और क्या होता है, उस समय हमारा हृदय, हमारी छाती भी उन्मुक्त होकर उत्साह से भर जाती है। ठीक, फिर आगे, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता। देखिए यहाँ पर कभी मार्ग में कल्पनाएं अलग चीज होती हैं और वास्तविकता अलग चीज होती है। इस चीज को कभी यहाँ पर बता रहा है, कह रहा है रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता। ठीक, कभी यहाँ कह रहा है कि रास्ते में अगर एक मामूली सा कांटा भी पैरों में चुभ जाता है तब क्या होता है, पैरों से पाँव का दिल चीर देता। मतलब हमारे जो पैर हैं वो आगे बढ़ने से पहले ही क्या होते हैं, रुक जाते हैं। अर्थात कि जो हम लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो जीवन मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर उसमें एक मामूली सी भी कठिनाई आ जाती है तो हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्य को वहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक, फिर आगे, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। ठीक, कवि कह रहा है कि जिस समय पैरों में कांटा चुभता है तो क्या होता है, पैरों से खून की बूंदें निकल आती हैं, रक्त की बूंदें निकल आती हैं और एक दुनिया डूब जाती। और कह रहे हैं कि एक दुनिया डूब जाती। और कवि कह रहा है कि जो कठिनाई उत्पन्न हो रही है उसके उत्पन्न होने से क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा मतलब जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उसका पूरा लक्ष्य ही हमारा क्या होता है, लक्ष्य ही अधूरा रह जाता है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जीवन मार्ग पर जिस प्रसन्नता के साथ हम आगे बढ़ रहे थे वो मजा ही क्या होता है, किरकिरा हो जाता है। आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों। अब देखिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि आंख में हो स्वर्ग, लेकिन कवि कह रहा है कि जो कांटे हैं, जो मार्ग में आने वाली कठिनाइयां हैं वो हमें सीख दे रही हैं। ठीक, कवि कह रहा है कि हमें कांटों से सीखना चाहिए। कांटे हमें ये सीख दे रहे हैं कि आंख में हो स्वर्ग, कह रहे हैं कि आपकी आंखों में, तुम्हारी आंखों के सामने स्वर्ग होना चाहिए और पांव पृथ्वी पर टिके हों, लेकिन अपने पैरों को पृथ्वी पर ही क्या करिए, जमाए रखना है। अपने पैरों को पृथ्वी पर ही रखे रहना है, जमाए रखना है। ठीक, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। कवि कह रहा है कि मार्ग के इन्हीं कांटों से हमें सीख मिलती है कि हमें उसका भी सम्मान करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हमें मार्ग में जो कठिनाइयां आए, हमें उन कठिनाइयों से घबराकर मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उन कठिनाइयों का सम्मान करते हुए, उन कठिनाइयों का संघर्ष करते हुए, उन कठिनाइयों से छुटकारा प्राप्त करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं कि मार्ग में कठिनाइयाँ आ गई तो हम अपने लक्ष्य से विचलित हो जाएं। तो ये मार्ग के जो रास्ते में कांटे आ रहे हैं, जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, ये हमें सीख दे रहे हैं कि आपकी आंखों में आपका लक्ष्य सामने होना चाहिए। ठीक, और जो मार्ग में कांटे हों उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे संघर्ष करते हुए हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। तो हमें मार्ग के कांटों से, हमें मार्ग की कठिनाइयों से ये सीख लेनी चाहिए और उनका सम्मान भी, अर्थात कठिनाइयों का भी सम्मान हमें करना चाहिए। ठीक, अपूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ले। तो कवि कह रहा है कि हे जीवन मार्ग पर चलने वाले पथिक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पूर्व ही क्या करना चाहिए, हमें उस मार्ग के बारे में अच्छी तरीके से जान पहचान कर लेनी चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये पथ की पहचान हरिवंश राय बच्चन भी आज चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक, और आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और कल जो है, हाँ, जो काव्य सौंदर्य होगा इसमें, जो आपने पहले काव्य सौंदर्य लिखा है, यहाँ पर भी काव्य सौंदर्य वही होगा। तो और आगे हम अब जो है अगला चैप्टर जो है नागार्जुन, ठीक, नागार्जुन जी का है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, इसको पढ़ेंगे।
हाँ, नागार्जुन जी के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि नागार्जुन को हिंदी साहित्य का बाबा भी कहा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कंपटीशन एग्ज़ाम में भी या बोर्ड एग्ज़ाम में भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि हिंदी साहित्य का बाबा किसे कहा जाता है, तो वो नागार्जुन जी को कहा जाता है। यहाँ पर तो नहीं लिखा है लेकिन उनके नाम से पूर्व लिखा जाता है बाबा नागार्जुन। ठीक, तो हम इनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और उससे पहले आप लोग ये पथ की पहचान चैप्टर को अच्छी तरीके से कंप्लीट रखेंगे। फिर उसके बाद कल हम बादल को घिरते देखा है कंटिन्यू करेंगे। दर्पण